और हमारे जो सीनियर साथी हमें आज यह जो शिक्षा दे रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं को हम प्रेरणा लेंगे और हाँ जरूर सुनिए। मैं भूल गया था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि हमारे बीच में जग रोशनी, सारी दुनिया को रोशनी देने वाली लड़की हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा कि सबको रोशनी देकर पूरी तरह तैयार कर दे और मेरी शुभकामनाएं इस रोशनी के साथ है। कोई कुछ बंदे जी को ध्यान देना चाहे तो उनका स्वागत है। करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत में जन्मे सभी संत गुरु महामानव संत कबीर साहब, संत रविदास साहब को नमन करते हुए भारत में ज्ञान की जोत जगाने वाले ज्ञान ज्योति ज्योतिबा फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका राजमाता सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख को नमन करते हुए भारत में जन्मे सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए भारत में यदि कोई किसी को देवी का दर्जा दिया जाए तो त्याग मूर्ति माता रमाबाई को नमन करते हुए भारत में दोबारा से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले, भारत में सभी को बराबर के अधिकार दिलाने वाले, इस भारत में दोबारा से धर्म की ज्योति प्रभा करने वाले, भारत के कहें भगवान विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मंचासीन पूज्य भंडारी जी को वंदा में मेरे सम्मुख बैठे सभी हम बंधु बहनों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार जय भीम का नारा लग जाए तो अच्छा होगा। जय भीम। महिलाएं भी हाथ साथ में लाइन साथ जय भीम। आज भेलरपुर गांव में बंदे जी बस 2 मिनट बैठे, बस 2 मिनट के लिए भेलरपुर गांव में सदैव भीषण पाल जी के पहचान पाठ में सदैव राम बाबू जी के बुलावा पर, उनके परिवार के बुलावे पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम भारतीय, वैसे तो गुरु जी ने सब बता दिया, लेकिन भारतीय बोर्ड महासभा के और भी कई सिपाही हैं, जैसे सुशीला गौतम जी कानपुर से, हमारे गिरीश साहब जी नोएडा से, सदैव नथोली सिंह जी मेरे गुरु जी, सदैव सुखबीर सिंह जी, यानी दूर दूर से आए हैं और सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि बार बार महिलाओं पर बातें हो रही हैं तो मुझे भी इशारा यही मिला कि मैं कुछ महिलाओं पर बात करूं। कि महिला वो होती है तो जो 3 गुण को बदल देती है। मैं भी पहले कुछ नहीं पता था, मुझे भी, मैं भी ऐसे आडंबर पाखंडवाद में ही पड़ी हुई थी। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय बोर्ड महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत को, जिसमें मुझे मेरे गुरु सुखबीर सिंह जी और इंजीनियर राम सिंह जी ने जोड़ा, सदैव नथोली सिंह जी ने पूरा एक गाड़ीवान, एक साथी की तरह मेरे साथ दिया। और जो पूरी महिला टीम है हमारी नाट्य मंचन की, गीत संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम की, सभी मेरे साथी, सभी को सलाम। आज यहाँ पर अगर महिलाएं मेरे साथ नहीं देती तो शायद ये जो सध्या अजीत साहब और भंते जी मुझे जानते हैं, कोई नहीं जान पाता।
जो धर्म से जुड़ता है, जो बाबा साहब से जुड़ता है, उसे सब जान जाते हैं। जब तक मैं इसके आडंबरों में पड़ी हुई थी, मैं गाय के मेंढक की तरह थी, मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही अंधकार से ज्ञान की तरफ, उजाले की तरफ, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धर्म है ये उजाला है, अंधकार से उजाले की तरफ जब आते हैं तो हमें लोग जान जाते हैं। क्योंकि फिर वे बाबा साहब का जो मिशन का जो वो इनके नशा, और जिसको चढ़ जाता है फिर उतर नहीं पाता। क्योंकि आज बाबा साहब की बदौलत हम 5-6 राज्यों में भ्रमण करके भी आ गए हैं। 5-6 राज्य देश के 5-6 राज्यों में, क्योंकि मैं तो जब नोएडा से बाहर नहीं जा पाती थी, और आज 5-6 राज्यों की बात करते हैं। ये सब बाबा साहब की बदौलत, तथागत गौतम बुद्ध की बदौलत, ये हमारे धर्म की बदौलत। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि भंते जी का इशारा भी है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब तक आप रूढ़िवादी में पड़े रहोगे, जब तक आपके अंदर डर बना रहेगा, तब तक आप अच्छे राह पर नहीं चल पाओगे। जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो गया, मेरी तरह ना आपके मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र। मैं मंगलसूत्र तो पहनती हूँ, पर ये पहनती हूँ पंसी का, जिसे पहनकर बड़ा ही आनंद, बड़ा ही महसूस होता है, अच्छा सुख। और नहीं पैरों में चुटकी, क्योंकि पहले अगर सिंदूर ना लगाए तो ऐसा लगता था अरे हमारे पति को कुछ हो ना जाए, अरे सिंदूर न लगाया आज तक, आज डरी ना, सिंदूर लगा रहो, घर में भी ना सिंदूर, मेरे तो बहू आई है वहां को सिंदूर न चढ़ा। जब हम जान जाते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी जान जाती है, जागरूक हो जाती है। क्योंकि ये भी सत्य है कि एक शराबी पिता से जो अंधविश्वास पाखंड वाली जो माँ होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसी हुई माँ अपने बच्चों को उसी में फंसाने का काम करती है। इससे अच्छा वो शराबी होता है कि कोई भी शराबी पिता अपने बच्चों को शराब पीने की सलाह नहीं देता है। अगर हम महिलाएं समझ जाए, बाबा साहब ने कहा था कि जिस देश की महिलाएं बराबरी पर आ जाए वहीं देश उन्नति के नायक उन्नति करता है। हमें माता पिता की सेवा के साथ साथ हमें अपनी ही महिला समाज को ताना मारने से बचना होगा। जो हमारी पुरानी परंपराएं चल रही है कि जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो कहती हैं कि ये तो हमारे बड़े बड़े करते चले आ रहे थे। तथागत बुद्ध ने कहा था कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि आपके संत महात्मा कहेंगे, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि आपके बड़े बड़े जो करते चले आ रहे थे आप भी करते रहो। मैं किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाते हुए कहूंगी कि जो अंधविश्वास पाखंडवाद है ये हमारे घर के लिए, ये हमारे शहर के लिए, ये हमारे पूरे देश को बर्बाद करने वाला है। ये क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। अगर कुछ मिलने वाला होता तो जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हुए होते हैं वो बहुत अमीर हो गए होते, वो इंसान से मांगते हैं। कौन मांगते हैं? इंसान। भिखारी इंसान जो वहां पे मंदिर के अंदर जाते हैं ना, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाने का काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन जो मंदिर के अंदर लोग जाते हैं वहां भिखारी बैठे हुए तो इंसान से मांगते हैं। अंदर जो पुजारी बैठे हुए होते हैं वो इंसान से लेते हैं, दान लेते हैं ना। तो मांगते किससे है?
अगर मिलना होता तो उन्हीं को मिल जाता ना। तो आप लोग अपने अंदर से डर निकालिए। जब तक आप डर नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप उस अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े रहोगे। और जो बाबा साहब ने जो इतना त्याग बलिदान किया है, 4 संतानों को कुर्बान कर दिया है हमारे लिए, एक जो कानून मंत्री का पद उन्होंने हमारे लिए कुर्बान कर दिया महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए। आज महिलाएं अगर बाबा साहब का जान जाती है तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेला लगाने की, जरूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़े बड़े मंच सजाने की, क्योंकि घर घर अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। मैं बस यही कहूंगी कि आप सभी लोग, पुरुष लोग महिलाओं का सम्मान करें, महिलाएं पुरुषों का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और इसी से हमारा परिवार चलता है और इसी से हमारा देश चलता है। बातें तो बहुत है जो हम तो कर सकती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि पूज्य मंत्री जी को भी कहीं जाना है। और जो संविधान आप इससे आप बोलिए, कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन अभी पूज्य मंत्री जी को, हम सभी को, जितने भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी हमारी महिला शक्ति और पुरुष शक्ति सभी के सभी संविधान देंगे मंत्री जी को। पूज्य मंत्री पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।